हेलो गाइज, वेलकम टू जीएस पॉइंट पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पॉलिटी के महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देख रहे हैं। उसमें आज इसका दूसरा पार्ट होगा, जिसमें हम संविधान की विशेषताएं एवं स्रोत एवं भाग के महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखेंगे। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें कि क्या सुधार की ज़रूरी है इसमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन होगा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो सर्वाधिक व्यापक एवं लिखित संविधान जो है, भारत का संविधान सर्वाधिक व्यापक एवं लिखित संविधान है। एक का बी हो जाएगा। भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला है, क्योंकि एक तरफ भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य देके भारतीय संविधान को कठोर बनाया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय नागरिक को मौलिक अधिकार देके भारतीय संविधान को लचीला किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला है। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान नम्य और अनम्य यानी कि अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारत के संविधान में भारत को माना गया है, भारत के संविधान में भारत को राज्यों का यूनियन माना गया है। कहा गया है कि भारत जो है राज्यों का यूनियन है, यानी कि राज्यों का संघ है। हमारे संविधान के पहले अनुसूची और हमारे संविधान के पहले अनुच्छेद में भी भारत राज्यों का संघ है कहा गया है। इसीलिए 4 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है। 5 का ए। 6 का, भारतीय संविधान में है, भारतीय संविधान में 350 से अधिक आर्टिकल्स हैं। हमारे भारतीय संविधान में 350 यानी टोटल 395 आर्टिकल्स हैं। भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो भारतीय राजनीति व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च जो माना गया है, संविधान को माना गया है। 7 का बी हो जाएगा। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? यानी कि भारतीय संविधान को देखने वाला, उसका रखवाला कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा 18 वर्ष है। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता दोहरी नागरिकता है, संविधान की सर्वोच्चता है, केंद्र में संपूर्ण शक्ति है, शक्तियों का एकीकरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान की सर्वोच्चता ही भारतीय संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है। भारत के संविधान में 11 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो भारत के संविधान में स्थान दिया गया है राज्यों का संघ, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ये भारत के संविधान के प्रथम अनुसूची एवं भारत के संविधान के प्रथम अनुच्छेद में भी सम्मिलित किया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है, भारत में वैध प्रभुसत्ता राष्ट्रपति में है, न्यायपालिका में है, मंत्रिमंडल में है, संविधान में है। तो भारत में वैध प्रभुसत्ता संविधान में है। लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म लिया। 13 का बी हो जाएगा। 14 का, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम जो हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। अध्यक्षात्मक शासन का मतलब वैसा शासन जहाँ पे सर्वोच्च सत्ता यानी कि सर्वोच्च पद का चुनाव जो हो निर्वाचन के माध्यम से उसका चुनाव हो। इस तरह से हमारे देश भारत में भी सर्वोच्च सत्ता यानी सर्वोच्च पद यानी महामहिम राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन पद्धति से होता है। इसीलिए हमारा देश में भी सर्वोच्च जो सत्ता है उसका निर्वाचन होता है। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा? तो भारतीय संघवाद को जी ऑस्टिन ने सहकारी संघवाद कहा। 15 का ये हो जाएगा। 16 का, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? क्या आकार में मध्यम है, बहुत छोटा एवं सुसंहत है, विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से एक है, यह संविधान या लिखित संविधान है? तो 16 का सी हो जाएगा, विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से एक है। 17 का, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली ली गई है, संघीय प्रणाली ली गई है, मूल अधिकार दिया गया है, सर्वोच्च न्यायपालिका ली गई है। तो भारतीय संविधान में इंग्लैंड से महत्वपूर्ण जो व्यवस्था ली गई है वो संसदीय प्रणाली ली गई है। 17 का ए हो जाएगा। 18 का, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो भारत की संघीय व्यवस्था कनाडा की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। 19 का सी। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार रशिया के संविधान से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा पे
लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन के तहत लिया गया है। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें मिली है कहाँ से? तो आयरलैंड के संविधान से हमें मिली है। डी हो जाएगा 21 का। 22 का, भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को किस देश के संविधान के समान रखा गया है? तो भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन के देश के संविधान से समान रखा गया है। 22 का सी हो जाएगा। 23 का, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है। तो कहाँ से ग्रहण किया है? तो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। 23 का डी। 24 का, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो कानून के समान संरक्षण वाक्य जो लिया गया है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया है। किस देश से उधार लिया है? तो इंग्लैंड से लिया गया है। हम जानते हैं कि हमारे देश में लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक माना जाता है। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा? तो भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने छोड़ा है। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में यूएसए के संविधान से लिया गया है। 28, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? क्या संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया? तो भारत का संविधान का संघीय व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित नहीं है। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुआ? तो संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन में विकसित हुआ। 29 का ये हो जाएगा। 30, हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित हैं? तो हमारे संविधान में मूल अधिकार ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हम लोग लिए हैं इसको। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो ये जर्मनी के वाइमर संविधान की देन है, यानी कि जर्मनी के संविधान की देन है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था यूएसए के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये हमारे संविधान के भाग 3 में है। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, ए और बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय निर्माताओं ने यानी भारतीय संविधान निर्माताओं ने अमेरिका से न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकार दोनों लिया है, यानी कि 33 का सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग हैं। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत होती है। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो ये आयरिश गणतंत्र यानी कि आयरलैंड के संविधान से प्रभावित हुए थे। 36 का ये हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार जो है लिया गया है वो लिया गया है रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। 37 का सी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थोड़ा भी बेनिफिट होता है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। और एक जो आपको MCQ महत्वपूर्ण MCQ मिल रहा है विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। चाहे आप किसी भी राज्य का एग्ज़ाम दें, चाहे वो आप केंद्र का एग्ज़ाम दें, सेंट्रल लेवल का, रेलवे दें या बैंकिंग में तो नहीं पूछता है पॉलिटी, लेकिन आप NTPC SSC सभी परीक्षाओं में पूछता है। तो इसे ज़रूर से ज़रूर देख कर ही एग्ज़ाम देने जाए। चलिए।